दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मनोज सिंह ऑफिशियल और मैं मनोज सिंह। आप हमेशा जुड़े रहते हैं और हमारे इस वीडियो सेशन के माध्यम से आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं उस पर कम ध्यान दे करके जो काम की बातें उस पर ज़्यादा ध्यान देने के प्रयास करें। आप लोग जितने भी एनआईएस डीलेट साथी हैं, अभी तक कोई भी सरकार आपको पूर्ण रूप से बाहर नहीं किया है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि कहीं न कहीं आपके लिए रास्ता बचा है। उसी रास्ता की तलाश में हमारे जैसे साथी, आप जैसे साथी, कोई बिहार प्रदेश से, कोई उत्तराखंड से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई तमाम माने भारत के सभी राज्यों से सभी हमारे डीलेट अभ्यर्थी साथी, एनआईएस डीलेट अभ्यर्थी साथी दिल्ली आए हुए हैं। ठीक है, और आकर के करीब 3-4 दिन पहले से ही सभी लोग आए हुए हैं और सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के सांसद से, नेता से, मंत्री से मिल रहे हैं ताकि हम लोगों की बात धर्मेंद्र प्रधान जी तक पहुंचाई जाए। क्योंकि हम लोगों का मसला मात्र फंसा हुआ है तो प्रधान जी के यानी कि शिक्षा मंत्रालय में। क्योंकि जिस समय एनआईएस डीएलएड हो रहा था स्वयं पोर्टल के माध्यम से, उसी समय 22 सितंबर 2017 का जो लेटर था वही लेटर हम लोगों को नहीं मिला जो आज इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। उसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम सभी लोगों का प्रयास है कि हमारे जो भी साथी इन सर्विस में हैं, चाहे जो सर्विस अभी चाह रहे हैं, सबका जो डीएलएड एनआईएस है वो सब वैलिड हो जाए। यदि धर्मेंद्र प्रधान जी वो लेटर जारी करके और वो राजपत्र में शामिल करा देते हैं तो कोई लेकिन किंतु अगर मगर नहीं रहेगा। अब आइए मुद्दा पे आते हैं। जैसे कल से लेके परसों से लेके आज तक 3-4 दिन पहले से लेके सभी लोग, जैसे मान लीजिए कल आपने देखे कि हमारे कुछ साथी चिराग पासवान जी से मिले, कुछ साथी और सांसदों से मिलकर के लेटर लिखवा रहे हैं। लेटर लिखवा करके माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी तक भेजा जा रहा है। ठीक, अभी आज भी एक लेटर जारी हुआ जो हेमंत जी सांसद हैं कहीं उत्तराखंड के, उनके द्वारा भी लिखा गया। वो खुद लिख रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी को। तो कहने का मतलब है कि सभी लोग कहीं ना कहीं से अपना लगे हुए हैं कि किसी तरह से हम लोगों का काम बन जाए। अब रही बात कि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कि एक लाइन में समझा दे रहे हैं कि भैया क्यों प्रयास कर रहे हैं, आप तो बाहर हो चुके हैं। बहुत से ऐसे भी साथी हैं जो एक लाइन में समझा दे रहे हैं कि लिख कर ले लीजिए, डंके की चोट पे कह रहे हैं, 100% कह रहे हैं कि ना इस बार हो गया है। लेकिन जो साथी सचमुच का समझ रहे हैं वो कहीं भी देखिए, एक आउट होना और एक इनवैलिड होना, दोनों में अंतर है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और जो बिहार सरकार ने जो लेटर जारी किया, वो लेटर जैसे जारी हुआ पूरे यूट्यूब में भूचाल आ गया। सभी लोगों ने बस कह दिया कि अब तो भैया वो लिख दिए कि बीएड है तो आप कर लीजिए। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि वैसा क्यों लेटर निकला। कभी इसके पीछे आपने सोचा है? इसके पीछे भी रीजन था कि बहुत से हमारे साथी जो एनआईएस डीएलएड 17-19 किए, 19-21, 20-22 बीएड भी किए, जो कम उम्र के साथी थे, उन लोगों ने मेल के माध्यम से माननीय अतुल प्रसाद जी को भेजे थे कि सर एनआईएस डीएलएड का आउट इन हो रहा है, हम लोग तो बीएड भी किए हैं, तो सर हम लोगों के लिए कोई ऑप्शन है कि नहीं। उसके वजह में वो लेटर निर्गत हुआ। सच्चाई यही है। अब इसको चाहे जो भी सच्चा समझे, चाहे जो भी अपना बात समझे, लेकिन सच्चाई यही है सर। ठीक है, हम कोई अपने मन से नहीं कर रहे हैं, ये आप जाकर के उनके वेबसाइट पर चेक कर लीजिए कि क्या ये बात सही सत्य है या असत्य है। अब आइए, हम भी आज आए हैं। आपको जानकारी है कि हम आज दिल्ली आए हैं। हम भी गए दिल्ली पश्चिमी के जो सांसद हैं माननीय उमेश कुमार सिंह, जो छपरा जिला से बिलोंग करते हैं, उनसे भी हमने बात किया तो बोले कि डायरेक्ट हम आप लोगों को, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे बिहार के मनोज तिवारी जी हैं, उनसे मैं मुलाकात परसों दिन करवा दूंगा। ठीक, बोले हैं कि अपॉइंटमेंट हम लेके आपसे बात करते हैं।
इसके बाद पप्पू जी भी यहीं पर ठहरे हुए हैं, बोहरा जी भी यहीं पर ठहरे हुए हैं, सभी लोग ठहरे हुए हैं। क्यों ठहरे हो? आज पप्पू जी मान लीजिए वरुण गांधी के पास गए, तमाम लोग हर जगह से मिल रहे हैं कि हर जगह से जब प्रेशर बनेगा धर्मेंद्र प्रधान जी पर, तो ये 14 लाख लोगों का भविष्य की बात है। मात्र केवल बिहार की बात नहीं है, मात्र केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। इसलिए साथियों, आप लोग हमेशा पॉजिटिव रहिए। अभी भी मैं बोल रहा हूं कि पॉजिटिव रहिए। जैसे हमको तो लोग बहुत से कमेंट्स करता है कि अब क्या पॉजिटिव रहना, झूठ मूठ का बेवकूफ बना रहा है। तो यदि हम बेवकूफ बना रहे हैं तो आप बेवकूफ ना बनिए, हमारे वीडियो को ना देखिए, हमारी बात को ना सुनिए। जो सुनते हैं वो महाबेवकूफ हैं। जो हमको कमेंट करते हैं कि आप बेवकूफ बना रहे हैं, तो सबसे पहले वो बेवकूफ होंगे जो इसको सुन करके और शेयर करेंगे। हम केवल और केवल NIS DLED जो साथी है, उसी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग इसे शेयर करिएगा। और आपका 1 हफ्ता 2 हफ्ता के अंदर सब काम ओके हो जाएगा। ये आप देख लीजिएगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यही बात आप लोगों के बीच रखना था। आप लोग देखिए, आज भी जैसे कि एक बिहार में कोई हमारा साथी थे, अब याद नहीं आ रहा है, उनके द्वारा भी एक विधायक को लेटर लिख करके धर्मेंद्र प्रधान जी के यहाँ भिजवाया गया है। बताइए, वो सिवान जिला के लड़के हैं, उनका नाम नहीं भूल रहे हैं हम। अब बताइए कि तब एक एक व्यक्ति प्रयास कर रहा है। आप भी उस प्रयास में शामिल होकर के अपना सहभागिता सुनिश्चित करें। केवल गलत कमेंट करने से आप सुनिश्चितता नहीं सहयोग कर सकते हैं। इसलिए सभी से निवेदन होगा कि आप लोग अभी तक पॉजिटिव रहिए, जब तक से आपका रिजल्ट नहीं आता है। अच्छा, रिजल्ट जब आ जाएगा, यदि नहीं आएगा तो उसके लिए भी विकल्प है। विकल्प बहुत बचा है, ऐसा नहीं है कि पूरा विकल्प खत्म हो गया है। रिजल्ट आ जाए, नहीं आ रहा है, अभी तो नहीं आने का कोई बात नहीं उठता है। केवल अतुल प्रसाद जी ने एक लेटर जारी कर दिया, उस लेटर को तमाम लोग तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी स्पष्ट नहीं किया गया कि आप बाहर हैं, आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। जैसे BED वालों को बोला गया था कि आप केवल परीक्षा देने के भागी हैं, फल के भागी नहीं हैं। लेकिन आपको ऐसा अभी न अतुल प्रसाद जी ने बोले हैं, न के पाठक जी ने बोले हैं, न नीतीश कुमार बोले हैं। ठीक है, क्योंकि TRE 1 में हमारे साथी कार्य कर रहे हैं। कम से कम उनके लिए, अपने लिए, सबके लिए प्रयास है कि काम हम लोगों का हो। यही बात कहना था आप लोगों से। यदि हमारी बात अच्छी लगी हो तो आप लोग जरूर इसे शेयर करिएगा, नहीं लगी हो तो डिसलाइक भी मार दीजिएगा, उससे कोई फर्क हमको पड़ने वाला नहीं है। यही बात कह करके मैं अपनी सेशन को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारती संघ।